भूमिका निकुंज रसधारा नाम से जो प्रवचन चल रहे हैं, सर्वोपरि स्थिति है इस आत्मा की, सर्वोपरि परिणति है सखी भाव। वैसे तो ये प्रेम गाथा है, प्रेम तत्व है, ये समझने से समझ में नहीं आता, और जब कृपा हो जाती है तो बिना ही समझाए व्यक्ति समझ जाता है। प्रेम एक हृदय की अनुभूति है, इसको वही जानते जो मीरा ने कहा, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। इस प्रेम की अनुभूति के लिए प्रेम ही कर सकते हैं, सुन करके अनुभूति नहीं हो सकती। प्रथम प्रकरण का नाम है सेवा सुख, जिसमें सखियां आत्माएं, ब्रह्मात्माएं सखी स्वरूप से प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव की रसमयी सेवा का सुख लेती हैं। इसमें दूसरा प्रकरण है, दूसरा सुख है, जिसमें प्रिया प्रीतम वृंदावन की नवनित निकुंजों में अनेक प्रकार के उत्सव विलास करते हैं, उत्सव विहार करते हैं। उसमें सखियां प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाती हैं, उनके हृदयों में दोनों के आनंद का वर्धन करती हैं, प्रीति का उद्दीपन करती हैं, उनका मनोरंजन करती हैं, रस रंजन करती हैं। तीसरा सुख, तीसरा अध्याय, तीसरा प्रकरण जो सुरत सुख के नाम से है, जिसमें प्रिया प्रीतम तन मन आत्मा से एकत्व लाभ प्राप्त करते हैं, दो होकर भी एक हो जाते हैं और एक होकर भी दो बने रहते हैं। ये सुरत सुख। चौथा अध्याय, चौथा सुख सहज सुख, जिसमें प्रिया प्रीतम का हृदय का जो भाव है वो वाणी के रूप में परस्पर आदान प्रदान होता है, जिसमें प्रिया प्रीतम अपने हृदय को खोल करके परस्पर एक दूसरे के सामने रख देते हैं। ये सहज सुख है। प्रथम दो सुख जो आंखों से सखियां पान करती हैं, ये तीसरा सुख, और चौथा सुख ये सखियां अपने कानों से पान करती हैं सुख को। प्रिया प्रीतम परस्पर वार्तालाप करते हैं, सखियां श्रवण करती हैं, प्रेम की चर्चा। ये भाव क्या है प्रिया प्रीतम का, ये प्रेम तत्व क्या है, ये प्रकट होता है वाणी के द्वारा। और पांचवा प्रकरण है, पांचवा सुख है सिद्धांत सुख, जिसको आप लोग श्रवण कर रहे हैं। सिद्धांत सुख को समझे बिना हम प्रथम चार सुख समझ नहीं पाएंगे, प्राप्त करना तो बड़ी दूर की बात है। ये सिद्धांत सुख एक प्रकार से चाबी है, ये ताली है, प्रथम चार सुखों के खजाने को खोलने की ताली है ये पांचवा सुख, जो सिद्धांत सुख के नाम से प्रसिद्ध है। सिद्धांत का अर्थ होता है निर्णीत किया हुआ। महापुरुषों के द्वारा, बड़ों के द्वारा जो कोई बात निर्धारित की जाती है उसको सिद्धांत बोलते हैं। सिद्धांत के बिना सृष्टि भी नहीं चलती। घर में सबने सिद्धांत बना रखे हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन को ढालता है तो घर में एकता बनी रहती है। जब भी कोई सिद्धांत तोड़ता है झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। सब काम सिद्धांत के अनुसार ही चलते हैं। एक नियम, ये नियमबद्धता, प्रकृति अपने नियम के अनुसार, अपने सिद्धांत के अनुसार चलती है।
ऐसी प्रेम के भी कुछ सिद्धांत हैं। प्रिया प्रीतम क्या है, सखी भाव क्या है, इसके कुछ निर्धारित किए हुए नियम हैं। उन नियमों को जानना बहुत जरूरी है। तो कल हमने आपको भूमिका में बताया था 5 तत्व जानना बहुत आवश्यक है। वेदांत कामधेनु 10 श्लोकी, ये 10 श्लोक आद्याचार्य सुदर्शन चक्रावतार रंग देवी सखी के भाव से जो सदा भावित रहते हैं श्री निम्बार्क भगवान, 10 श्लोकी वेदांत कामधेनु में 10वें श्लोक में कहते हैं, इन 5 बातों को प्रत्येक साधक को जानना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं कि जो निम्बार्क संप्रदाय है उसी के लिए बात है, हर धर्म के लिए एक ही नियम है। कोई किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, ये बातें जानना उसके लिए बहुत आवश्यक है। जब तक वो जानेगा नहीं तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, कोई भी संप्रदाय क्यों ना हो। वो 5 बातें कौन सी हैं? तो भगवान निम्बार्क कहते हैं, इन 5 बातों को जाने बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। पहली बात, उपासक, जिसकी हम उपासना करते हैं, जो हमारी मंजिल है, जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, उसका तत्व जानना बहुत जरूरी है। ये बात भगवान ने गीता में भी कही, जन्म कर्म च में, मेरे जन्म और कर्म को जो जानता है, दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, इस दिव्यता को जो जान जाता है, जो तत्व से जानता है, जो हकीकत जानता है, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म के रहस्य को, मेरे कर्म के रहस्य को, मेरी लीलाओं के रहस्य को जो तत्व से हकीकत जो जानता है, केवल जानने मात्र से, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। देह को त्याग करके फिर कभी दोबारा उसको इस मिट्टी के पुतले में आना ही नहीं पड़ेगा। जन्म मरण का दुख सदा के लिए समाप्त हो जाएगा केवल जानने मात्र से। क्योंकि जाकर हम जान गए, जाने बिना ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना विश्वास नहीं होगा, विश्वास के बिना भक्ति नहीं, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेह बिन द्रवहि नरा। केवल जान लेने मात्र से हमारे भीतर भक्ति आ जाएगी। जाने बिन ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति देड़ाई। जिमी खगे से जल की चिकनाई। केवल जान लेना ही बहुत है, बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। प्रेम भी अपने आप ही हो जाएगा, भक्ति अपने आप ही होने लग जाएगी, चिंतन अपने आप ही होने लग जाएगा, नाम जप अपने आप ही होने लगेगा। उनकी तरफ अपने आप ही सहज ही गति हो जाएगी। जैसे पानी की गति सहज नीचे की तरफ है, पानी को धक्का नहीं लगाना पड़ता। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, यंत्र से ही पानी ऊपर चढ़ता है। लेकिन ऊपर से नीचे पानी को आने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। पानी ऊपर चढ़ रहा है, यंत्र बंद हो गया, बिजली चली गई, पानी ऊपर चढ़ना बंद। और ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, उसमें कोई यंत्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पानी का सहज स्वभाव है नीचे आना। इसी प्रकार ये जो मन हमारा नीचे की तरफ जा रहा, पानी का और मन का सहज स्वभाव है नीचे की तरफ जाना। ये ऊपर अपनी मर्जी से नहीं चढ़ सकता, ना मन और ना ही पानी। ऊपर चढ़ने के लिए कुछ बाहर का जोर लगाना पड़ता है, लेकिन नीचे आने के लिए सहज। तो मन की धारा सहज पतित है, सहज नीचे है, माया में फंसता मन चला जाता है, पानी भी नीचे चला जाता है। लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र चाहिए, और मन को ऊंचे उठाने के लिए सत्संग चाहिए, मंत्र चाहिए। पानी को
यंत्र चढ़ाएगा ऊपर और मन को मंत्र चढ़ाएगा ऊपर। मंत्र का मतलब मंत्रणा, मंत्रणा का मतलब एक सत्संग। जैसे विभीषण के बारे में कहा ना कि तुमरो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब यहाँ मंत्र का अर्थ कोई दीक्षा नहीं है, मंत्र का अर्थ मंत्रणा, समझाना, सत्संग। तो यंत्र से पानी ऊपर चढ़ता है और मंत्र से मन ऊपर की ओर चढ़ता है, इसलिए जानना बहुत आवश्यक है। तो भगवान ने कहा जन्म कर्म चय में यो व्यक्ति तत्वता, जो तत्व से जानता है, त्यक्त्वा दे पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, वो फिर देह को त्याग करके इस दुनिया में वापिस नहीं आएगा, सदा के लिए चढ़ जाएगा ऊपर माया के उस पार। कौन सी युक्ति से? केवल जान लेने, सुख को जानना है। तो निम्बार्क भगवान ने वेदांत कामधेनु 10 श्लोकी में कहा है कि सबसे पहले साधक को अपने उपास्य तत्व को जानना चाहिए। उपास्य तत्व जानने के बाद ही व्यक्ति का मन करेगा हम उसको प्राप्त कर ले, क्योंकि उपास्य तत्व अर्थात परमात्मा अर्थात जिस भी इष्ट को वो प्राप्त करना चाहता है, जब तक उसकी महिमा का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसको पाने की कामना ही नहीं होगी। इसलिए कहा उपास्य रूपम और तद उपासकस्य, अर्थात उपासना करने वाला जो साधक है वो अपने स्वरूप को भी समझ ले। भगवान के स्वरूप को तो जानना ही है, अपने स्वरूप को भी जान ले कि मैं कौन हूं, किस रूप में प्रभु को पाना है, किस रास्ते से पाना है, प्रभु को प्राप्त करने वाले को कैसा होना चाहिए। जैसा कि कल बताया गया था, हम स्वामी की रुचि जाने बिना उनकी सेवा कर ही नहीं पाएंगे। पहले स्वामी को जानना पड़ेगा, उनकी रुचि क्या है, वो चाहते क्या हैं, वो खाना कैसा चाहते हैं, वो पहनना कैसा चाहते हैं, और किस प्रकार से अपनी सेवा चाहते हैं। पहले स्वामी को जानना पड़ेगा, फिर उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, तब हम सेवा कर पाएंगे। जाने बिना और उनकी रुचि के अनुसार अपने आप को ढाले बिना हम सेवक हो ही नहीं सकते। सखी भावना, सखी का भाव कैसा है? तो प्रिय प्रीतम की जैसी रुचि है, जैसी इच्छा है। इसलिए कहा प्रिय शक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप। प्रिय शक्ति आह्लादनी और प्रिय आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनु। ये सखियां क्या है? ये भगवान की इच्छा है। ये सेवक कौन होते हैं? ये स्वामी की इच्छा होते हैं। जो स्वामी इच्छा करता है वही उनको करनी पड़ेगी इच्छा, और उसके अनुसार वो अपना सेवा करे। स्वामी की इच्छा में सेवक अपनी इच्छा मिला करके, मतलब अपनी इच्छा को मार ले, स्वामी की जो इच्छा है वो अपनी इच्छा बना ले और उसके अनुसार अपने आप को ढाल ले। ये स्वामी की शुद्ध सेवा होगी। सेवा अपनी मर्जी से नहीं होती, सेवा होती है कि जिसकी हम सेवा करें वो चाहता क्या है, उनकी इच्छा क्या है। इच्छा सखियां हैं। प्रिया शक्ति आह्लादनी, राधा रानी आह्लादनी शक्ति है, और प्रिय आनंद स्वरूप, वो आनंद घन है श्री कृष्ण। और तन वृंदावन जगमग, ये वृंदावन क्या है? ये उनका अंग स्वरूप है, उनका तन है। और इच्छा सखी अनूप, ये सखियां कौन है? ये प्रिया प्रीतम की इच्छा है। यदि आपको सखी भाव दान करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले सखियों को समझना पड़ेगा और प्रिया प्रीतम को समझना पड़ेगा कि प्रिया प्रीतम का स्वभाव कैसा है, वो क्या चाहते हैं, कैसी सेवा करें। यदि पूरी जानकारी नहीं हो पा रही है तो सखियों को देख लो। सेवा सुख में सखियां कैसे सेवा करती हैं, उत्साह सुख में सखियां कैसे उत्सव विलास प्रिया प्रीतम की सेवा करती है, कैसे उनका रसवर्धन करती है। देखो जरा सखियों का स्वभाव क्या है, फिर आपको पता चलेगा कि जो प्रिया प्रीतम की इच्छा है वही सखी का स्वरूप है।
और हमको भी सखी भाव धारण करना तो करना क्या पड़ेगा, हमको भी वही इच्छा अपनी बनानी पड़ेगी जो प्रिया प्रीतम की इच्छा। इसलिए निम्बार्क भगवान कहते हैं कि साधक को पहले अपने इष्ट राधा माधव निकुंज बिहारी श्यामा श्याम का स्वभाव कैसे जानना पड़ेगा। गोलोक धाम में भी राधा कृष्ण हैं, वहाँ उनका अलग ढंग का स्वभाव है। साकेत धाम में भी राधा कृष्ण हैं, वहाँ वो सीताराम बन के निवास करते हैं, वहाँ पर उनका अलग ढंग का स्वभाव है। शिव पार्वती भी राधा कृष्ण ही हैं, लेकिन वहाँ उनका अलग ढंग का स्वभाव है। एक ही तत्व नाना रूपों में विलास कर रहा है और सब जगह उनका अलग अलग स्वभाव। जैसे एक व्यक्ति है, वो पत्नी के सामने उसका अलग स्वभाव है, माता पिता के सामने उसका अलग स्वभाव है, और संतान के सामने अलग स्वभाव, और जब वो गुरु के सामने जाता तो वहाँ अलग उसका स्वभाव व्यवहार। यदि वो थानेदार है, जब वो थाने में जाता तो उसका अलग रुतबा, उसका अलग स्वभाव होता है। जैसे एक ही व्यक्ति अनेक लोगों के सामने अनेक रूप से उनके सामने पेश होता है, उनका रंग ढंग हाव भाव कटाक्ष स्वभाव बोल चाल व्यवहार सब कुछ सामने वाले के अनुसार बदलता चला जाता है। इसी प्रकार परमात्मा अनेक प्रकार के प्रेम के खेल करने के लिए अनेक रूपों में है, क्योंकि एक ही समय में अनेक प्रकार के व्यक्ति अगर मिलना चाहेंगे तो मिलन नहीं हो सकता। पत्नी भी पति का सुख लेना चाहे उस समय, और उसी समय बेटी भी अपने पापा का सुख लेना चाहे, क्योंकि किसी का पापा भी है, वो किसी का बेटा भी है। तो माँ भी स्त्री है, बेटी भी स्त्री है, बहन भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है। अब ये चारों स्त्रियों का एक लक्ष्य है। बहन कहती है मेरा भाई, पत्नी कहती है नहीं ये मेरा पति, माँ कहती है नहीं ये मेरा बेटा, बहन कहती है नहीं ये मेरा भाई। अब एक ही व्यक्ति है, चार स्त्रियां हैं, और चारों यदि एक ही समय में अपने से व्यवहार करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पत्नी से जो व्यवहार होगा बहन के सामने नहीं हो सकता, अलग अलग सबसे व्यवहार है। तो पति तो एक, उसको क्या करना पड़ेगा कि एक के साथ खेल छोड़ के दूसरे के साथ खेलना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा मजबूर नहीं है, परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, वो अनेकों रूप धारण करके हर समय रहते हैं। जिस भी भाव का भक्त है उसी लोक में वो पहुंच जाता है और परमात्मा से अनेक प्रकार के प्रेम के खेल करता है। जो राधा कृष्ण हैं वही लक्ष्मी नारायण हैं, वही सीताराम हैं, वही निकुंज में हैं, वही गोलोक धाम में हैं। अलग अलग भगवान, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही परमात्मा अनेक रूपों में विलासरत है। लेकिन सर्वोपरि जो प्रेम की स्थिति है वो है राधा माधव की। प्रेम का सर्वोपरि जो उत्कर्ष है प्रेम का वो निकुंज में हुआ है। तो निकुंज में उनका निज सहज स्वभाव है, और वहाँ जो सखियाँ हैं वो इच्छा रूपणी सखियाँ हैं। राधा रानी उन्हीं की आत्मा है, उन्हीं का हृदय है। तो वहाँ जो शुद्ध प्रेम के खेल चलते हैं, तो पहले यदि कोई उस सर्वोपरि स्थिति को, प्रेम की चरमावस्था को प्राप्त करना चाहे तो वहाँ पर कैसे है परमात्मा, ये सीखना पड़ेगा। तो भगवान शिव पार्वती जी का कैसा स्वभाव है, यदि हम उनकी प्राप्ति करना चाहें तो उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, तो हम उनके गण बने या पार्वती जी की सखियां बने, या हम किस रूप में भगवान शिव के पास जाएं, तो अपना भी रूप हमको निर्धारित करना पड़ेगा। और भगवान शिव पार्वती का स्वरूप क्या है, उनका भाव स्वभाव क्या है, उनकी वहाँ प्रेममयी सेवा क्या है, ये सब निर्धारित करना पड़ता है, और उसी का अभ्यास चिंतन में यहाँ करना पड़ता है। ऐसे सीताराम के पास जाना चाहते हो लोक में, तो सीताराम का स्वभाव कैसा है, कैसे स्वभाव वाले सीताराम को प्राप्त कर सकते हैं, और कितने रूपों में कैसे कैसे सीताराम प्रेम करते हैं। हम सीता की सहचरी बन के साकेत में जाएं, या हनुमान जी की तरह दास भाव से साकेत में रहें, या फिर सखा बन करके साकेत में राम जी के साथ रहें, या कौशल्या की तरह बन करके पुत्र, या किस रूप में हम रहें साकेत में। तो वहाँ पर हमको राम जी का स्वरूप भी समझना पड़ेगा कि उस रिश्ते में राम जी का स्वभाव कैसा और कैसा व्यवहार होता है, और हमको अपना भी सीखना पड़ेगा। यदि हम भगवती जानकी की सखियाँ बनना चाहें तो जानकी का स्वभाव कैसा है,
वो हमसे क्या चाहती हैं, कैसी उनकी सखियाँ, ये सब हमको ग्रंथों से संतों से सीखना पड़ेगा। फिर वैसे ही हमको अभी से इस शरीर के रहते अभ्यास करना पड़ेगा, आंख बंद करके वैसी सेवा। ऐसी गोलोक धाम में राधा कृष्ण का प्रभाव कैसा, स्वभाव कैसा है। अब हम गोलोक धाम में जाना चाहे तो पहले गोलोक धाम को समझो, गोलोक धाम बिहारी राधा कृष्ण को समझो, फिर निर्णय करो कि हम सखी बन के जाएं या ग्वाल बाल बन के जाएं, या हम दास बन के जाएं, या हम वात्सल्य भाव धारण करके जाएं, हम किस भाव से जाएं, तो एक निर्धारित करना पड़ेगा। इसी प्रकार निकुंज वृंदावन धाम में, वहाँ को तो फिक्स नियम है, वहाँ तो एक ही प्रकार की लीला होती है। गोलोक धाम में तो 5 प्रकार की लीला होती है। पहली लीला ऐश्वर्य भाव की, जहाँ ऋषि मुनि जाते हैं, वो ऐश्वर्य भाव की लीला। दूसरी लीला होती है भगवान के धाम में, गोलोक धाम में, दास्य भाव की लीला। तीसरी लीला होती है सख्य भाव की लीला। चौथी लीला होती है वात्सल्य भाव की लीला, और 5वीं लीला होती है श्रृंगार लीला। ये 5 प्रकार की लीलाएं गोलोक धाम में। लेकिन निकुंज में, वृंदावन निकुंज में 5 प्रकार के खेल नहीं होते। वहां तो सर्वोपरि जो अवस्था है प्रेम की, सखी भाव से, राधा माधव से प्रेम, ये सर्वोपरि जो भाव है, ये निकुंज में एक ही प्रकार का प्रेम होता है। वहाँ पर शंकर जी भी जब उस प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, जाते हैं, वो भी सखी बन के जाते हैं, ग्वाल बाल बन के प्रवेश नहीं है, दास्य भाव से प्रवेश नहीं है, सख्य भाव से प्रवेश नहीं, वात्सल्य भाव से प्रवेश नहीं। यद्यपि उस उज्ज्वल रस में 5 भावों का समन्वय है, लेकिन वो 5 भाव श्रृंगार की मुख्यता को लेकर ही क्रियान्वित होते हैं। मुख्य वहाँ का भाव है उज्ज्वल रस, प्रेम रस, रंग, वो केवल सखी भाव से ही प्राप्त होता है। तो निम्बार्क भगवान लिखते हैं वेदांत 10 श्लोकी में कि सबसे पहले ये निकुंज बिहारी जो श्यामा श्याम है, इनका कैसा स्वभाव है, कैसे है इनका प्रभाव स्वभाव, ये दोनों हमको जानना पड़ेगा। और उसके बाद वहां पर सखी भाव से ही प्रवेश करना। इसलिए अगला कहा तदुपासकस्य, अर्थात उपासक का अर्थात साधक जो सखी बनना चाहता है, उसको अपना सखी स्वरूप भी समझना पड़ेगा। फिर कहा कि कृपा फलम, तीसरा तत्व है निम्बार्क भगवान कहते हैं कृपा का फल जानना पड़ेगा। कृपा का फल क्या है? मतलब जैसे भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा वरदान मांगो, अब भगवान कृपा करने के लिए आ गया, मांगो वरदान, और तुमने क्या मांग लिया? मेरा बेटा हो जाए, मेरी फैक्ट्री चल जाए, या मुझको मुक्ति दे दो जड़ मरण से, या कह दो कि मेरा ये दुख मिटा दो, या ये कह देंगे मुझको मेरी जड़ मरण से छुटकारा कर दो। कुछ ना कुछ तो मांगेंगे ना हम। जब भगवान कहेंगे वरदान मांग, तो तुम भगवान की भक्ति करके भगवान को रिझाना चाहते हो। वो कृपालु जब कृपा करेंगे तो तुम कृपा का फल चाहते क्या हो, ये भी तुमको अभी से निर्धारित करना पड़ेगा। कृपा का फल क्या है? कृपा का फल है हमको सखी भाव चाहिए। हम सखी भाव से आप दोनों की रसमयी सेवा करें और कुछ नहीं चाहते। आप दोनों की प्रीति, आप दोनों की रसमयी सेवा, इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। यह है कृपा का सबसे ऊंचा फल, यह है कृपा फल। यदि तुमने कृपा फल को नहीं जाना और छोटी मोटी वस्तु की चाह कर ली तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे भगवान नारायण ध्रुव भक्त के सामने गए तो ध्रुव भक्त के मन में क्या वासना थी, क्या चाहते? तो कृपा का फल। घर से क्यों चले थे? कि भगवान को रिझाऊंगा, फिर भगवान कृपा करेंगे। वो कहेंगे वरदान मांग, तो कृपा का फल क्या मांगूंगा? पिता की गोद, राज्य, सिंहासन। तो उन्होंने क्या मांगा? कृपा का फल, राज्य। और आप भागवत जी पढ़ के देखना,
भगवान के दर्शन के बाद तो ध्रुव भगत को नाचते गाते घर में आ जाना चाहिए था, प्रसन्न अवस्था में घर आते। आप भागवत जी पढ़ के देखिए, रोते हुए घर आ रहे हैं, अपने आप को कोसते हुए घर आ रहे हैं। मैंने क्या मांग लिया, क्यों चाहा था मैंने संसार, क्या मांगा मैंने कृपा का फल, राज्य, और भगवान ने भी वही दिया जो चाहा था। और इधर प्रहलाद ने नहीं मांगा संसार का सुख, ये भी नहीं कहा कि मेरा दुख मिटा दो, मुझको आग में जलने से बचा लो, मुझको विष से बचा लो, कुछ भी प्रार्थना नहीं करता था। वो कृपा का फल चाहता था भगवान को। इसलिए नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया, उसे प्यार किया, अपना प्रेम दिया प्रहलाद को, क्योंकि प्रहलाद संसार नहीं चाहता था, कृपा का फल संसार नहीं चाहता था। तो ये कृपा का फल क्या है, बोलो, कृपा का फल क्या है? देखो, आपके कर्मों ने आपको पुरुष बना दिया, आपके कर्मों ने आपको स्त्री बना दिया, और इस निकुंज में ना स्त्री का प्रवेश है ना पुरुष का प्रवेश। यहां पत्नी का प्रवेश नहीं, कृष्ण को पति नहीं बनाते यहां कोई, यहां पति पत्नी जैसे संबंध भगवान के धाम में नहीं, वहां वासना ही नहीं होती, वहां कामदेव का प्रवेश नहीं है, वहां तो शुद्ध प्रेम रस की लीला होती है। तो आपके कर्मों ने आपको इंसान बना दिया, किसी के कर्मों ने किसी को जानवर बना दिया, किसी के कर्मों ने किसी को देवता बना दिया, ये सब कर्म बनाते हैं। और आत्मा, आत्मा कभी बनती नहीं, कभी बिगड़ती नहीं, ये तो सबकी एक जैसी होती है, चाहे देवता की आत्मा हो चाहे राक्षस की आत्मा, आत्मा सबकी इक्वल होती है, आत्मा में कोई भेद नहीं, क्योंकि आत्मा कभी परिवर्तन नहीं होता, आत्मा कभी बनती नहीं और आत्मा कभी बिगड़ती नहीं, जन्म मरण इसका होता ही नहीं। आत्मा को तो नहीं होता, लेकिन आत्मा शरीर के माध्यम से अच्छे बुरे कर्म करती है और शरीरों के माध्यम से अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगती है, डायरेक्ट नहीं। मृत्यु का फल भोगती आत्मा देह के छूटने समय, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है। तो आत्मा को नाना प्रकार के शरीर मिले हैं। इंसानों का सुख भोगने के लिए इंसान का जन्म मिलता है, और स्वर्ग का सुख भोगने के लिए देवताओं का शरीर मिलता है, और गोलोक धाम का सुख भोगने के लिए पांचों में से कोई एक शरीर मिलता है, और निकुंज का सुख भोगने के लिए एक ही शरीर मिलता है, जिसका नाम है सखी भाव, सखी देह। भगवान शिव भी जब इस निकुंज रस को लेते हैं तो वो भी सखी बन करके सुख का, इस रस का रसास्वादन करते हैं। तो ये सबसे ऊंचा सखी भाव, ये कृपा फल क्या है? तो भगवान निम्बारकाचार्य जी कहते हैं कि कृपा का फल क्या है, साधक को जान लेना चाहिए, संतों से, ग्रंथों से, गुरुओं से समझ लेना चाहिए कृपा का फल क्या है। कृपा का फल क्या है? सर्वोपरि फल, वह है भगवान की भक्ति, प्रेमा भक्ति, पराभक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम, इश्क, मोहब्बत परमात्मा से, यह है कृपा का फल। इसके बाद भगवान निम्बारकाचार्य जी कहते हैं चौथी वस्तु को भी हमको समझना, कौन सी? भक्ति रस। ये प्रेम क्या है, ये भक्ति क्या है, ये पराभक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है, ये रस क्या है, ये रंग क्या है, ये प्रेम क्या है? इस तत्वों को भी समझ लेना चाहिए संतों से, ग्रंथों से, रसिकों से। जब तक हम इस प्रेम रस तत्व को नहीं समझे तब भी कैसे कर पाएंगे। दुश्मनी आपको करनी आती है, ईर्ष्या भी करनी आती है, निंदा भी करनी आती है, द्वेष भी करना आता है, क्रोध भी करना आता है, वासना भी है, वासना की क्रिया भी करनी, सब कुछ तुमको करना आता है, लेकिन प्रेम करना नहीं आता। बिना स्वार्थ के प्रेम करके देखो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्वार्थ से जुड़ना आता है, प्रेम से तो जुड़ना आता है नहीं। बिना वासना के प्रेम करो, नहीं आता करना।
काम वासना में प्रवृत्त हो जाएंगे। वो तो काम वासना, प्रेम नहीं कहेंगे उसको। प्रेम करना किसी को आता ही नहीं है, और जिसको प्रेम करना आ गया उसका ये अंतिम जन्म है, जनन मन से सदा के लिए छुटकारा, और दुख नाम की चीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगी।